नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस बार के जो राज्यसभा चुनाव हुए बड़ा ही अद्भुत हुआ। अद्भुत ऐसा हुआ कि सदस्यों की संख्या रहने के बाद भी भाजपा ने उस सीट को झपट लिया। खैर, सभी जगह की बात को छोड़ दे, लेकिन हम हिमाचल प्रदेश चले। हिमाचल प्रदेश पहले से बड़ा ही यशस्वी प्रदेश है, लेकिन वहां जो जिस प्रकार से इस बार चुनाव हुए बड़ा अजीब हुआ। अभी वहां कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के 40 सदस्य थे। 68 सदस्य वाली विधानसभा है। वहां 24 सदस्य भाजपा के थे और कुछ निर्दलीय। तो जब 4 सदस्य निर्दलीय थे तो भाजपा ने बड़ी चालाकी से कांग्रेस के 6 सदस्य को अपनी पाला में कर लिया और अन्य लोगों को मिलाकर सबसे अद्भुत यह हो गया कि 34 और 34 का एक ड्रॉ मैच हो गया। कांग्रेस के बहुमत रहने के बावजूद इनके सदस्य, अब बिक जाना ठीक नहीं हमको लग रहा है, क्योंकि सम्मानित सदस्य हैं विधानसभा के, वो तो राजनीतिक कहेंगे कि वो बिक गए हैं, लेकिन मैं इतना भर कह दूं कि उन्होंने भाजपा के पक्ष में सहर्ष मतदान करने का काम किया। तब जाकर कांग्रेस 34 और भाजपा 34 हो गए। और प्रभु को भी कुछ और ही मंजूर था। और जब वहां टॉस हुआ तो लॉटरी खुल गई भाजपा के पक्ष में। परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री, भारत में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी वहां पराजित हो गए। और ऐसी स्थिति बनी, ऐसा लग रहा था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अब गई तो तब गई। लेकिन आज ऐसा पता चला कि कांग्रेस के 6 सदस्य जो भाजपा की ओर गए थे, विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी है। लेकिन इसमें वीरभद्र सिंह के परिवार का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, जो कांग्रेस के तरफ से वहां मुख्यमंत्री हुआ करते थे। खैर, इसको छोड़िए, लेकिन लोकतंत्र में इस प्रकार का कृत्य बहुत ही घृणित करने वाला है। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि जो जीता वो सिकंदर, चाहे उसका कीमत कुछ भी हो। आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज जो सत्ता के शीर्ष आसन पर लोग बैठे हुए हैं, वो सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में बनाए रखने के लिए, सत्ता को और ऊंचाई प्रदान करने के लिए और विपक्ष को धूल धूसरित करने के लिए और कांग्रेस को मिट्टी में मिलाने के लिए कोई ऐसा तंत्र नहीं है जिसका उपयोग नहीं करता। एक बात मैं कह दूं, एक कहानी से मैं इस कथा को समाप्त करना चाहूंगा। 1978 में बिशन सिंह बेदी के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान की यात्रा करने का, क्रिकेट मैच खेलने के लिए अवसर मिला था। परिणाम यह हुआ कि भारत का वहां पराजय हो गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कप्तान आसिफ इकबाल से जब विशेषज्ञों ने पूछा मैच समापन के बाद विदाई के समय कि आखिर आप क्या कहना चाहेंगे, तो उसने कहा कि उस समय के भारत के श्रेष्ठ बैट्समैन गावस्कर, गुंडप्पा विश्वनाथ, बिशन सिंह बेदी जो बॉलर थे, चंद्रशेखर,
कहा ऐसे लोगों को 4-5 आदमी को हमको दे दिया जाए तो मैं विश्व के किसी भी टीम को हरा सकता हूं। और भारत के कप्तान जब बिशन सिंह बेदी की बारी आई, इनसे पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे, तो बिशन सिंह बेदी ने कहा कि हमको अगर पाकिस्तान का अंपायर दे दिया जाए तो मैं विश्व के किसी भी टीम को हरा सकता हूं। इतना महत्वपूर्ण अंपायर है। आज भाजपा के संदर्भ में यही बात कही जाती है, विपक्ष कहते हैं कि हमको ईडी दे दिया जाए, सीबीआई दे दिया जाए, इलेक्शन कमीशन दे दिया जाए। ये कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जिसके माध्यम से हम कोई भी चुनाव जीत सकते हैं, और वह उपयोग भाजपा की ओर से किया जा रहा है। और जब तक ऐसा रहेगा तब तक विपक्ष हाँफता रहेगा और हलकान रहेगा। और इस परिस्थिति में भारत में राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं और उसमें विपक्ष जीत भी रहा है और हार भी रहा है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।